आज की कहानी है लालची शिकारी। एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाता था। वह परिंदों को मारकर उनका मांस बाजार में बेचता था। इस पैसे से वह अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वह जंगल में गया। काफी भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। आखिर वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। टप से नीचे कुछ गिरा तो शिकारी ने ऊपर देखा। से वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी दिखाई दी। चिड़िया को देखते ही शिकारी खुश हो गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और चिड़िया पर निशाना साधा। चिड़िया ने शिकारी को अपनी ओर निशाना साधते देखा तो डर गई। वह डर से कांपते हुए बोली, भाई मुझे मत मारो। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। उसे बेचकर तुम धनी हो जाओगे। हीरे की बात सुनकर शिकारी बोला, अच्छा लाओ हीरा, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। चिड़िया की जान में जान आई। वह अपने घोंसले में गई। उसने एक सफ़ेद चमकदार हीरा नीचे गिरा दिया। शिकारी हीरा पाकर खुशी खुशी घर लौट आया। शिकारी ने हीरा बेचा तो उसे बहुत धन मिला। शिकारी समृद्ध हो गया, परंतु उसे लोभ ने आ घेरा। वह फिर चिड़िया के पास गया और निशाना साधा तो चिड़िया ने उसे फिर एक हीरा दे दिया। यह क्रम लगातार कई दिनों तक चलता रहा। चिड़िया को चिंता सताने लगी। उसके पास अब कोई हीरा नहीं बचा था। वह पास प्रवाहित हो रही नदी के पास पहुंची और ची ची करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर एक मगरमच्छ पानी से बाहर आया। उसने चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनी और बोला, मैं उस शिकारी को देख लूँगा। 2-3 दिन के बाद शिकारी फिर आ धमका। जैसे ही शिकारी ने चिड़िया की ओर निशाना साधा तो चिड़िया बोली, भाई मुझे क्यों मार डालना चाहते हो? यदि तुम्हें हीरे ही चाहिए तो मैं तुम्हें असंख्य हीरे दे सकती हूँ, परंतु मैंने वे सब हीरे नदी में छिपा रखे हैं। शिकारी ढेर सारे हीरों की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, चलो वह जगह मुझे दिखाओ जहाँ तुमने हीरे छिपा रखे हैं। मैं उन्हें लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा। चिड़िया शिकारी को लेकर नदी के किनारे आई। उसने शिकारी को नदी में एक गहरा स्थान दिखा दिया। शिकारी हीरो के लालच में बिना सोचे समझे नदी में घुस गया। जैसे ही वह नियत स्थान पर पहुंचा, चिड़िया ने चहचहाना शुरू कर दिया। मगरमच्छ ने चिड़िया की आवाज़ सुनी तो वह चुपके से शिकारी के पास गया और उसे निगल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का फल हमेशा बुरा होता है। इसलिए अधिक लालच नहीं करना चाहिए। जो भी अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के। धन्यवाद।